अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है। इस वक्त हम लोग सुबह आज निकले हैं। मंजिल इज़ मुल्तान। आज मुल्तान जाएंगे, कल सुबह इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेंगे। एक शूट के लिए जा रहे हैं मैं और शालिम। तो मैंने कहा एक रास्ते में हम व्लॉग भी बना लेते हैं, आप लोगों को पूरा ट्रैवल व्लॉग की तरह से कि पूरे गाइड करते हैं कि कहाँ पे क्या होता है। अभी सुबह 5:28 हैं। मैं इस वक्त शारे फैसल के ऊपर ये हैबिट सिटी के करीब से गुज़र रहा हूँ। मैंने अभी 18,000 रुपये का इसमें डीज़ल डलवाया है फॉर्चूनर के अंदर, और टायरों की हवा मैंने अभी 28 करवा दी, बिकॉज गर्मियों का मौसम है तो बेहतर है कि आप थोड़ी सी हवा कम रखो। तो हम लोग लियारी एक्सप्रेस वे के थ्रू होते हुए सुपर हाईवे पे पहुंचते हैं, और टोल प्लाजा पे पहुंच के फिर मैं आपसे मज़ीद बात करता हूँ कि वहाँ पे हमने क्या किया। तो विल गाइड यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। बाय द टाइम आप ये ब्लॉग देखोगे, ट्रेवल व्लॉग देखोगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग कराची वापस आ चुके होंगे, बट मैंने कहा एक थोड़ी सी गाइड बनाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? क्या दूं आपको? गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड और आईडी कार्ड ये लीजिए। है मेरे पहले एक दूसरी गाड़ी का बैलेंस है, वो इस गाड़ी में ट्रांसफ़र हो जाएगा कि नहीं होगा? वो उसी गाड़ी वो उसी गाड़ी पे यूज़ होगा, ठीक है। $5,000 डाल दें। ये मेरी उसी ऐप पे ये भी आ जाएगा जो दूसरी वाली ऐप है। हाँ, इस पे आपको मेरी दूसरी गाड़ी नहीं दिखा रहा है, इसके ऊपर सिस्टम पे आपको नहीं दिखाता? तब दिखाएगा, ठीक है। नहीं, इसी नंबर और इसी शनाख्ती कार्ड के ऊपर है दूसरी गाड़ी भी। दे दो, मैं लगा दूंगा। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं भाई? पहले भी तो लगाता था खुद से। सर ऐसे चलो लगा दो फिर। लगाओ अपने हाथ से आप लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो कहता आपको इतनी तकलीफ नहीं होती। अभी रुकना है? अंदर से देखो। अच्छा चलो, अब रीडिंग करके देखो आ रही है। स्टिकर हम नहीं चिपका सकते भाई, वो खुद चिपकाते हैं स्टिकर। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। तो बेसिकली हम लोगों ने 5,000 रुपये का उस पर लोड कर लिया, क्योंकि मैं देख रहा था कराची से इस्लामाबाद 3,000 समथिंग आ रहा था। तो मैं 5,000 का लोड कर दे तो मैं वापसी पे दोबारा कर देंगे। इनके पास इनकी ऐप के ऊपर आप उसको अपने कार्ड से भी पे कर सकते हो, जायज़ कैश और ये वो जो भी कुछ होता है। स्टिकर के कोई चार्जेस नहीं है। गाड़ी का उन्होंने मुझसे रजिस्ट्रेशन कार्ड लिया और मेरा उन्होंने NIC मुझसे लिया, और पहले स्टिकर वो आपको देते थे, आप खुद लगाए थे। अब उनका रूल ये है कि वो खुद लगाएंगे अपने हाथ से, आप स्टिकर नहीं लगा सकते। यू आर नॉट ऑथराइज एंड क्वालिफाइड टू अप्लाई द स्टिकर ऑन योर ओन कार, ठीक है ना। अब आ रहा है दिस इज़ M टैग गुड बैलेंस ओनली लाइन की तरफ हम बढ़ेंगे, और हम यहाँ से आगे चलते हैं। हैदराबाद टोल प्लाजा वुड बी आवर नेक्स्ट स्टॉप। 6:01 इस वक्त हो चुका है, और अब इससे हम आगे चल के देखते हैं कि आगे की क्या कहानी है। ठीक है ना जी। तकरीबन शाम के 2 घंटे लगेंगे हमें हैदराबाद में पहुंचते। तकरीबन 2 घंटे में हम हैदराबाद टोल प्लाजा पे होंगे, अनलेस कि हम स्टॉप करेंगे। अगर हम नाश्ते के लिए स्टॉप हमने किया तो हमको देख लेंगे, हम आपको नाश्ते का नहीं दिखाएंगे हम क्या खा रहे हैं। अगर हमने स्टॉप किया तो वी विल सी। अदरवाइज डीजल वाला पराठा, हाँ हाईवे पर डीजल पराठा मिलता है। इस वक्त गाड़ी मेरी 38 किलोमीटर चल चुकी है। 11:30 की मुझे वो एवरेज दिखा रहा है। बैलेंस कितना है?
कुछ है ही नहीं, चल पड़े भाई। ओके चलें, अब आपको वहाँ अगले टोल प्लाजा पे मुलाकात होती है आपसे। तो अब 7:26 में हमने हैदराबाद का जो टोल प्लाजा है उसको क्रॉस कर लिया है। एवरेज इस वक्त मुझे 12.4 की दिखा रहा है। 151 किलोमीटर्स मैं चल चुका हूँ। क्लिफ्टन में मैंने डीजल जो फुल करा के ज़ीरो किया था वहाँ से 151 किलोमीटर्स मैं अभी गाड़ी चला चुका हूँ। और 370 रुपये जो है मेरा टोल चार्ज हुआ है उसके ऊपर एम टैग वाली कैशलेस लाइन पे। अच्छा, एक करेक्शन जो मैंने पहले आपसे जिक्र किया था कि हम लोग उसको उन्होंने स्टिकर के कोई चार्जेस नहीं दिए, उन्होंने 250 रुपये स्टिकर के चार्ज किए जो मैंने 5,000 दिए थे। तो जो मैसेज आया मेरे बैलेंस का वो मुझे आया है 4,750 रुपये का। तो 250 रुपये उन्होंने स्टिकर के चार्ज कर लिए हैं हमसे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे हमें एक लेफ़्ट के ऊपर जामशोरो हाईवे है जो कि बेसिकली लाड़काना, सेवन और दादू सैदू शरीफ कह रहा हूँ, सेवन है और उसके बाद वो है गोरख हिल इज़ द प्लेस जो उसका रोड जाता है। हम वो लेफ़्ट पे जामशोरो हाईवे ले लेंगे। उससे ये होता है कि आपको तकरीबन 1 घंटा टाइम का बच जाए। तो 100 किलोमीटर आप उस रोड पे जाते हो और फिर काजी अहमद अमरी पे आप वापस नेशनल हाईवे के ऊपर ज्वाइन कर लेते हो। तो उससे तकरीबन टाइम के अंदर 1 घंटा बच जाता है। तो वो आगे हम लेफ़्ट के ऊपर वो टर्न आता है तो हम वो वाला रोड ले लेंगे। एंड गोरख हिल के बारे में आपको मज़े की बात बताता हूँ। दैट इज़ द ओनली प्लेस इन सिंध जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। सिंध में भी एक जगह है जहाँ बर्फ़ पड़ती है। सो दैट्स अबाउट इट अप अंटिल नाउ। थोड़ा सा अब आगे हम कैमरे के साथ आपको लेके चलते हैं। ट्रैफिक इस वक्त सुबह ट्रकों की काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग एक जगह पे बीच में फंस भी गए थे ट्रक्स के साथ दरमियान में और काफ़ी लंबा हो गया था हमारा वो वाला सीन। अभी तक हम कहीं रुके नहीं हैं। शालम ने अभी तक हमें नाश्ता नहीं कराया है। तो ये कहानी चल रही है अभी तक की बॉस। अब आपको आगे हम दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो 150 किलोमीटर, 370 रुपये का टोल, 50 रुपये टायर की हवा के और 18,000 रुपये डीजल के। अभी मेरा जो टैंक है वो काफ़ी ज़्यादा, मेरे पास डीजल अभी भी मौजूद है। अभी ये बोर्ड आ जाता है आपका मेहरान यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ में और ये लेफ़्ट के ऊपर आपका इस तरह रोड जा रहा है जो कि आपका इंडस हाईवे है बेसिकली, जो आपको लेके जाएगा दादू, सेवन, गोरख हिल वाली साइड के ऊपर। तो इस रोड पे वी विल गो फॉर अबाउट 100 किलोमीटर्स एंड देन काजी अहमद अमरी जो मूरो से थोड़ा सा पहले है वहाँ पे वी विल कम बैक ऑन द मेन रोड। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये वाला रोड जो है तकरीबन 70% डबल ट्रैक था और थोड़ा सा बीच में पैच था जो कि सिंगल ट्रैक ही था। आज देखते हैं कि इन्होंने कंप्लीट कर लिया हुआ है कि अभी भी सिंगल ट्रैक है ये वाला हाईवे। लेट्स सी कि क्या होता है आगे से, अल्लाह खैर करेगा। अगर आप रोड की कंडीशन देखें तो एक तो बहुत ही अच्छा ये साफ़ सुथरा कारपेटेड रोड है एंड दूसरा इस रोड के ऊपर आपको हैवी ट्रक्स वगैरह जो हैं वो नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से ये दो फैक्टर्स अगर हम फैक्टर इन करें तो आपकी स्पीड इस रोड के ऊपर काफ़ी एक अच्छी चलती है एंड यू सेव सम टाइम। जिस मैंने कहा था कि ये जो हम 100 किलोमीटर इस रोड पे जाएंगे वो हमारे तकरीबन 1 घंटा नेशनल हाईवे पे बचा लेते हैं। काजी अहमद अमरी का एक ब्रिज आता है, उससे आप राइट होते हैं और आप वापस फिर नेशनल हाईवे की तरफ चले जाते हैं। तो इस रोड पे हैं अभी तक तो ये डबल ट्रैक ही है, बट सुनने में आया कि आगे सिंगल ट्रैक है बीच में अभी भी थोड़ा सा पैच। तो देखते हैं कि कहाँ पे जाके सिंगल ट्रैक होता है। अभी 170 किलोमीटर हम चल चुके हैं, 7:45 बज रहे हैं इस वक्त सुबह के, और ये है अभी तक की अपडेट। 195 किलोमीटर्स फ्रॉम होम और तकरीबन 40 किलोमीटर इस रोड पे आने के बाद ये सिंगल ट्रैक हो गया है रोड। तो डबल ट्रैक अभी पूरा रोड नहीं बना है, लेकिन अगर मुझे वो जो अगर आप वहाँ पे देखो तो इनका जो डबल ट्रैक वाला रोड है वो बन रहा है ऑलरेडी। तो ये थोड़ा सा पैच है जो कि इनका बीबी सिंगल ट्रैक है। अब ये ऑलमोस्ट 95 किलोमीटर्स के बाद, एक्चुअली 96 किलोमीटर्स पे आपका ये ब्रिज आता है। एक वाहिद ओवरहेड ब्रिज है जो आता है, जो कि अमरी का ओवरहेड ब्रिज कहलाता है। सो काजी अहमद अमरी का, काजी अहमद बेसिकली जो जगह है जो नेशनल हाईवे पे लगती है, अमरी यहाँ वाली जगह है। अब यहाँ से हम तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का ये रोड का पैच है जिसको लेके हम लोग
उस तरफ चले जाते हैं वापस नेशनल हाईवे की तरफ। ये 8:39 इस वक्त टाइम हो गया है। हम लोग कोई 252 किलोमीटर्स हम कराची से आ चुके हैं। लाइक क्लिफ्टन में जहाँ 3 दलाल के पास मैंने पेट्रोल डीजल भरवाया था उसके पास से हम लोग आ चुके हुए हैं। एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नेशनल हाईवे, बैक ऑन द नेशनल हाईवे। ये अब इधर एक टोल आएगा अगेन। पीछे भी एक टोल था जिसके ऊपर 70 रुपये का हमने टोल पे किया था। एंड आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे भी सिमिलर टोल होगा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि भी क्या पे कर रहे हैं। अच्छा, सिंध के जो ये टोल्स हैं इन पे आपका ये जो आपका एम टैग है ये नहीं चलता है। सो इन टोल्स के ऊपर आपको अलहदा से पे करना पड़ता है इन कैश। सो यू नीड टू हैव सम कैश इन योर हैंड फॉर दीज टोल्स। क्या हाल है? खैर है? ये भी 70 रुपये के 70 रुपीज़ टोल। सो अभी तक हमने लियारी एक्सप्रेसवे पे 70 रुपये का टोल दिया था। फिर हमने इस जामशोरो हाईवे पे चढ़ने के बाद जो इंडस हाईवे उस पर चढ़ के हमने दिया और अभी हमने दोबारा दिया। ये नीचे आपका सिंध दरिया जा रहा है जो आपने पहले नहीं कैप्चर किया था बिकॉज हम लोग सिंध दरिया क्रॉस करने से पहले हम लोग चढ़े गए थे उसके ऊपर इंडस हाईवे पे। अभी आप सिंध दरिया क्रॉस करते हैं। एंड नाउ वी विल बी गोइंग बैक टूवर्ड्स द नेशनल हाईवे। और अब शालिम को भूख लग रही है तो हम अब अगला स्टॉप जो होगा वो मोरो पे ताज 55 वाला जो पंप है उसके ऊपर अब हम जाके स्टॉप करते हैं। कराची से 309 किलोमीटर दूर आके अब हम ये ताज 55 वाला जो पंप है उसके होटल पे पहुंच गए मोरू क्रॉस करके। इस वक्त टाइम जो है क्या हो गया, टाइम तकरीबन 10 बज रहे हैं क्योंकि रास्ते में हमें अच्छा खासा काजी अहमद के ऊपर ट्रैफिक मिल गया था जिसकी वजह से हमारा आधा पौना घंटा जो है वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर चला गया। तो अब 309 पे हैं। अब नाश्ता, शालिम भाई को बहुत भूख लग रही है तो नाश्ता कराते हैं उसके बाद बात करते हैं। सर How was the drive? लिटिल गुड लिटिल बैड ट्रैफिक के चक्कर में। 10:27 वी आर बैक ऑन द रोड। 310 किलोमीटर हम चल चुके हैं फ्रॉम कराची एंड हमारी एवरेज इस वक्त 11:30 दिखा रही है क्योंकि जो ट्रैफिक में फंसे थे उसकी वजह से फ्यूल एवरेज काफ़ी डाउन हो गई थी। अब तकरीबन 2 घंटे के ऊपर सखर है जहाँ से हम मोटरवे पे चढ़ते हैं। ये 2 घंटे भी जो है वो ट्रैफिक वगैरह के साथ इसी तरह से गुजरने वाला है। नेशनल हाईवे है, इसमें ट्रक्स भी होंगे, ट्रैफिक भी होगी, सब कुछ होगा। तो ये 2 घंटे हमारी एक उम्मीद है कि हम 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। बट अभी 10:30 हो रहे हैं तो समवेयर बिटवीन 12:30 से 1 बजे भी अगर हम मोटरवे पे चढ़ जाते हैं सो वी आर गुड। अगर मोटरवे पे हम जाके जो उनके वहाँ पे बने हुए कैफ़ेज़ वहाँ पे बैठ के फिर लंच करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, 2:15 बज गए हैं। हमने सखर क्रॉस कर लिया एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द मोटरवे, अबाउट टू हिट द मोटरवे हेयर। 1 घंटा हम लेट हैं इस वक्त। 470 किलोमीटर्स गाड़ी चल गई है और 10.9 की मेरी एवरेज हो चुकी है। 1 घंटा हम लेट इसलिए कि हम तकरीबन घंटा सवा घंटा के करीब हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे बिफोर रनीपुर। वहाँ पे वो रोड बन रहा है जिसकी वजह से हम लोग ट्रैफिक के अंदर फंस गए थे। टेम्परेचर इस वक्त बाहर 46 डिग्री आउटसाइड टेम्परेचर मुझे स्क्रीन पे आ रहा है। सो गर्मी अच्छी खासी है इस वक्त। ये आप देखें रोडी के पहाड़ों को। यहाँ से पाकिस्तान के अंदर मैं हर जगह घूमा हूँ बाय रोड एंड मज़े की चीज़ ये है कि हर जगह की एक अपनी खूबसूरती है। यू कैन नॉट कंपेयर वन पार्ट ऑफ पाकिस्तान विद दी अदर। ऊपर आप पहाड़ पे देखें तो वो कुछ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट, आई थिंक दैट्स अ यूनिवर्सिटी और समथिंग। हाँ, इट्स अ यूनिवर्सिटी। इट इज़ अ यूनिवर्सिटी। मुझे याद है ये एक यूनिवर्सिटी है। वो भी इसका बोर्ड भी हम आते हैं तो आपको दिखाते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे बन रही थी रोड यूनिवर्सिटी। रोड यूनिवर्सिटी, यू राइट, रोड यूनिवर्सिटी ही है। यह रोड यूनिवर्सिटी का बोर्ड आ गया। ये रोडी की पहाड़ियाँ सारी लाइमस्टोन यहाँ से निकलता है और आप
के जो मुल्क है उसके अंदर हर जगह पे आपको बहुत रिच है हमारा इस तरह से मुल्क, अल्लाह इसी तरह रखे। मोटरवे चढ़ने से बिल्कुल पहले आपके पास एक बड़ा पंप आता है PSO का। दिस इज़ गुड फॉर फ्यूलिंग। मेरे पास अभी आधा टैंक है तो मैं यहाँ पे अभी रुक नहीं रहा हूँ। आई वुड रादर तो मोटरवे पे चढ़ के जो रेस्ट एरिया पे वहीं से फ्यूल भी करा लेंगे। और दिस इज़ अ वेरी गुड फ्यूल पंप, अगर किसी को पड़वाने तो रास्ते में दिस इज़ अ गुड रिकमेंडेशन। फिर पेट्रोल पंप के साथ आप अंदर आ गए एंड नाउ यू गो स्ट्रेट डाउन टूवर्ड्स द मोटरवे। वी आर ऑलमोस्ट देयर। अब आप ये देखें, हम यहाँ से राइट होंगे, आगे इसका रोड़ी टोल प्लाजा आपका आ जाएगा। एंड वी आर बैक इन द M टैग थिंग के यहाँ पे अब आप दोबारा से जो M टैग के साथ वो आप पे कर सकते हैं। क्योंकि M टैग लगा हुआ है तो उसने गाड़ी को रीड किया और खुल गया। एंड नाउ वी आर ऑन द मोटरवे फॉर मुल्तान। अब हम आगे जाके खाने के लिए रुकेंगे और हम आपको वहाँ से अपडेट करेंगे। तकरीबन 4:15 हो रहे हैं। हम लोग 1 घंटे के लिए भी रुके थे। ये जो तीसरा रेस्ट स्टॉप बनता है गोटकी पन्नू आकिल के आसपास कहीं बनता है, उसके ऊपर हम रुके थे। 1 घंटा वॉशरूम वगैरह यूज़ किया, खाना खाया। डीज़ल कराची से जो लेके चला था अभी मतलब अच्छा खासा मेरे पास आधे से थोड़ा नीचे था, तो तकरीबन 50 लीटर 13,300 रुपये का मैंने इस वक्त डीज़ल डाला है। दोबारा टैंक फुल किया तो मेरा सेकंड टैंक अब मेरा शुरू है। इसीलिए था मेरे पास, बट आई डेंट वांट कि मैं अब आगे जाके दोबारा कहीं रुकूँ, तो मैंने कहा यहाँ से फुल करा देते हैं। होपफुली कल मुझे जो है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से शायद कल भेरा पे जाके मुझे पेट्रोल डीज़ल दोबारा दिलाना पड़े। देखते हैं मेरी भविष्यवाणी जो सही रहती है कि नहीं रहती। रोड माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और अब 120 की हम जो है कंसिस्टेंट स्पीड क्लॉक कर रहे हैं। मेरे हिसाब से शायद 8 सवा 8 बज जाएंगे रात हमें मुल्तान जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं वहाँ पहुँचते 862 किलोमीटर्स तकरीबन शाम के 7 बज रहे हैं और हम लोग इस वक्त ऑलमोस्ट मुल्तान पहुँचे। मतलब लेस अबाउट 5 to 7 किलोमीटर्स शॉर्ट ऑफ मुल्तान है हम इस वक्त। अंधेरा होने वाला है तो मैंने कहा आप लोगों से ये कर लेता हूँ कि अभी तक की अपडेट दे देता हूँ। फ्यूल टैंक जो आधे से ऊपर है अभी भी मेरे पास और हम लोग मुल्तान में ऑलमोस्ट एंटर होने वाले हैं। लेट्स सी कि मेरा जो चैलेंज है वो पूरा होता है कि नहीं होता, कि भेरा तक ये वाला टैंक चलता है कि उससे पहले हमें फिलअप कराना पड़ेगा, वो हम देख लेते हैं। उसके अलावा अब जहाँ ठहरे हैं वहाँ पहुँच के आपसे बात हुई। 2 घंटे से मैं क्रूज़ कंट्रोल के ऊपर गाड़ी चला रहा हूँ, 129 के ऊपर मैंने क्रूज़ लगाया हुआ है और 2 घंटे से मैं इसी तरह गाड़ी चला रहा हूँ ताकि स्पीड कवर अप कंसिस्टेंट स्पीड पे की जा सके। तो ये अपडेट है। बाकी अब पहुँचते हैं जहाँ पे होटल पे तो बात करते हैं कि अंधेरा हो जाएगा तो फिर आपसे फ़ायदा नहीं है बात करने का इस तरह गाड़ी में। तो वी आर एट मुल्तान का जो एग्ज़िट है हमारा शेरशाह वाला। अब हमने क्रूज़ कंट्रोल अपना बंद कर दिया है। 1 किलोमीटर पे हमारा मुल्तान टोल प्लाज़ा है एंड मोटरवे हमारी 7 बजे जो है सुबह 5:30 बजे जो हमने जानी शुरू। अभी हमें है आधा घंटे का और हमारा डिस्टेंस है जहाँ हमें जाना है अंदर शहर में, लेकिन एटलीस्ट हम मोटरवे से अब उतर के टूवर्ड्स दी एंड जा रहे हैं। मैं आपको टोल प्लाजा पे दिखाता हूँ। सक्खर से मुल्तान इंटरचेंज तक का टोल हमारा क्या चार्ज होता है वो मैं आपको एक दिखा देता हूँ अभी। यू विल फाइंड आउट अबाउट इट राइट नाउ। This is our exit शेरशाह मुल्तान कैंट शाहजराबाद मुजफ्फरगढ़ टोल प्लाजा। सो सिंध एंड जो मोटरवे जब शुरू होता है सक्खर पे तो वो जो सिंध की रोड है उसके बाद वो बहुत फ़र्क है सड़कों में। अल्लाह करे वो जल्दी मोटरवे जो थ्रू एंड थ्रू बना रहे हैं वो बना लें तो सफ़र बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि
आपकी जो शुरू में स्पीड ख़राब होती है, आपका फ्यूल लगता है एंड ऑल ऑफ दैट यू कवर अप व्हेन यू गेट ऑन टू द मोटरवे। तो अगर उसको ये लोग आगे कंप्लीट कर दें कराची तक का मोटरवे तो सफ़र बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा इंशाल्लाह। एनीवेज जी, दिस इज़ आवर शेरशाह टोल। अब यहाँ पे हमारी कैश लेन में हमें नहीं जाना, हमें एम टैग लेन में जाना है विद बैलेंस ओनली। तो हमारे पास बैलेंस भी मौजूद है एंड दिस इज़ वेरी नाइस कि पेपरलेस हो जाता है आपका। 1180 रुपये हमारा जो टोल इस पे चार्ज हुआ है फ्रॉम सक्खर टिल मुल्तान। अब आपसे होटल पहुंच के बात होती है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह के 9 बज रहे हैं। मुल्तान से अब हम बाहर निकल रहे हैं और आज इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6.5 घंटे हमें बता रहा है एज़ पर द मैप, और होपफुली क्या उसे कहते हैं हम 7.5 घंटे में पहुँचेंगे, क्योंकि 1 घंटा खाने के लिए बीच में रुकेंगे भेरा पे। बाकी क्या उसे कहते हैं, रात को जब पहुँचे थे तो काफ़ी थके हुए थे तो सो गए थे और अब उठे तो ये अब की अपडेट है। तकरीबन आप समझें कि 10,000 से लेके 20-22 हज़ार रुपये में आपका मुल्तान में नाइट स्टे हो सकता है एक डिसेंट जगह के ऊपर। और ये है अब। अच्छा, जो टोल्स की हम बात करते थे, कल हमने टोटल 7 टोल्स भरे थे। 70 रुपये फी टोल के हिसाब से बनता है 490 रुपये। हाँ, 490 रुपये वो बनते हैं। प्लस हमने अगर कहते हैं जो हमारा एम टैग के ऊपर नया टैग लगा तो 1800 रुपये टोटल उस पर लगे। अगर आपका पुराना टैग है तो आप 250 रुपये उसमें से माइनस कर लें तो आपको 1550 रुपये एम टैग का खर्चा है फ्रॉम कराची टू मुल्तान। और डीज़ल जो है अभी तक हम क्या उससे कहते हैं 31,000 रुपये 31,320 रुपये का डीज़ल डाल चुके हैं। अभी आधे से ज़्यादा टैंक है। मेरा ख्याल था कि बेरा तक ये चलेगा टैंक, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि बेरा तक जाएगा। लेट्स सी के क्या होता है जब तक हम बेरा पहुंचते हैं। 9:21 हम लोग ये शेरशाह टोल प्लाजा पे वापस आ गए हैं। 899 पॉइंट्स, मतलब 900 किलोमीटर घर से अभी हम डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। 39 डिग्रीज इस वक्त यहाँ पे टेम्परेचर है, विच इज़ क्वाइट हॉट। और हमने अभी मतलब जब निकले थे उसके बाद से हमने 2 जगह पे स्टॉप ओवर लिया है। बस शालिम भाई को सोहन हलवा लेना था तो वी हैड टू स्टॉप। अब हम जाओ भाई। हाँ जी, तो हम लोग अभी भेरा से कोई 170 किलोमीटर दूर हैं और हमारे पास रेंज आ रही थी 140 किलोमीटर की। पेंसरा नाम की जगह है। 1106 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और हमने आके टैंक फुल करा लिया। तो चैलेंज जो है वो तो हम हार गए हैं। अब यहाँ तक अगर मैं देखता हूँ पेंसरा जो 1100 किलोमीटर पे मैंने गाड़ी लेकर आया हूँ 100 लीटर तकरीबन, क्योंकि मैंने घर से चलते हुए घर से चलते हुए 3 तलवार पे मैंने टैंक फुल कराया था निकलते हुए। उसके बाद मैंने कल जहाँ पे हमने खाना खाया था सिंध में, उस जगह पे हमने एक दफ़ा टैंक फुल कराया तो 50 लीटर आया। अभी 50 लीटर के करीब अभी दोबारा आ गया। तो आप समझे 100 लीटर के अंदर हमने 1100 किलोमीटर, तो 11 की ऑन एन एवरेज आई है एवरेज, जिसमें हम 1.5 से 2 घंटे की 2 जगह पे हम ट्रैफिक में फंसे तो कोई 2-2.5 घंटे हम ट्रैफिक में भी फंसे। तो उस हिसाब से अगर देखा, और मुल्तान के अंदर हमने सिटी ट्रैवल भी किया तो एवरेज तो बहुत मेरे से मतलब आई एम हैप्पी विद द काइंड ऑफ एवरेज दिस कार इज़ गिविंग मी। और अब मुझे ये ऐसा लगता है कि हम इस्लामाबाद तक तो ये वाला टैंक हमारा चला जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि अभी 630 की हमें रेंज वो ऑन द सिस्टम दिखा रहा है और इस्लामाबाद इटसेल्फ कुछ 400 किलोमीटर दूर है। तो इस्लामाबाद पहुंच के हम एक दफ़ा दोबारा से जो है ना करेंगे कि हम आपके लिए एक टैंक फुल करा लेंगे और वहाँ पे हम इस वीडियो को कंक्लूड कर देंगे टू सी के कराची टू इस्लामाबाद कितने का डीज़ल लगता है और कितना टोल और सारे खर्चे हम कैलकुलेट कर देंगे। जी, सो फैसलाबाद मुल्तान टोल प्लाज़ा को अब हम क्रॉस कर रहे हैं। 12:27 41 डिग्रीज टेम्परेचर है। 1188 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट फ्रॉम येस्टरडे। 11.3 की हमारी फ्यूल एवरेज है इस वक्त, जो कि सिंस कराची ही कैलकुलेट हो रही है। एंड ये वाला सीन है। अब तकरीबन कोई अगले 2 से 3 किलोमीटर के बाद हम लोग M2 मोटरवे जो है विच इज़ इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, जो कि सबसे पहला पाकिस्तान का मोटरवे था, तकरीबन 28 साल पहले बना था। वी आर अबाउट टू
hop onto that, check fuel and tires and tools before you embark on the motorway का एक signage है. In 600 meters, take the exit toward Lahore Islamabad motorway, Asian Highway 1. गूगल ने हमें बता दिया हमें कहाँ जाना है. तो यहाँ से अब हमें उल्टे हाथ पे मुड़ना है इस्लामाबाद की तरफ. Once you're Take the on exit toward Lahore Islamabad motorway. Once you're on the motorway from Sakhar onwards, आपका सफ़र बहुत एक अच्छा हो जाता है. आप गाड़ी का क्रूज़ कंट्रोल भी लगा सकते हैं क्योंकि कंसिस्टेंट स्पीड्स होती हैं. उसके अलावा आप जो है हर थोड़े डिस्टेंस पे आपको फ्यूल एरिया, रेस्ट एरिया वो सब भी मिल जाता है. सो इट्स वेरी नाइस, आई मस्ट से. और मतलब हर एक को ही करना चाहिए. बस आपका जो सिंध का पैच बस है थोड़ा सा जो कि टायरिंग होता है कि आपको ट्रैफिक जैम और ये सब हो जाता है वहाँ पे, जैसे कल हमारे साथ भी हुआ है. एवर सिंस वी हैव गॉटन ऑन द मोटरवेज हमारा सफ़र बड़ा ही एक फ़्लो में गुजर रहा है माशाल्लाह. एंड नाउ दिस इज़ द इस्लामाबाद M2 मोटरवे. अच्छा, हमारे यहाँ पे टोल जो है इसने हमारा कोई कैलकुलेट नहीं किया है, कोई चार्ज नहीं हुआ. तो टोल हमारा ऐसे कोई भी कैलकुलेट नहीं हुआ है यहाँ पे. अब मेरे ख्याल से वो इस्लामाबाद पहुँची एक ही दफ़ा टोल कैलकुलेट होगा. तो अब हम बेहरा जाएंगे, लंच करेंगे और फिर इस्लामाबाद इंशाल्लाह. तो क्योंकि 1 घंटे में हम बेहरा पहुँचेंगे. 1:12 1270 1271 किलोमीटर्स लेटर और हम लोग बेहरा पहुँच गए हैं. अभी तक का सफ़र खुशगवार गुजर रहा है और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही चलेगा. हाँ जी, 2:45 हो गए हैं. हम अभी कोई 10 मिनट पहले बेहरा से निकले हैं और खाना हमने खा लिया. वहाँ पे हमारा स्टे थोड़ा सा लंबा हो गया था देन एंटिसिपेटेड बिकॉज ऑफ सम वर्क. वो फ़ोन और के ऊपर कुछ काम हो रहा था. अब अगले 2 घंटे में इंशाअल्लाह ताला वी विल बी इन इस्लामाबाद. अब इस्लामाबाद टोल पे पहुँचते हैं तो आपको बताते हैं कि वहाँ पे हमारा क्या टोल आया और कराची टू इस्लामाबाद की हमारी टोटल कॉस्ट क्या आई है. इस्लामाबाद पहुँच के देखते हैं. 1422 किलोमीटर्स 1880 रुपये चार्ज हुए हैं और 4:10 हम लोग मोटरवे से जो है उतर के रावलपिंडी और इस्लामाबाद के एग्ज़िट की तरफ आ गए हैं. अब जहाँ पे हम ठहरे हैं तकरीबन मज़ीद आधा घंटा आ गया है. बट उससे पहले कहीं जाके फ्यूल फिल कराते हैं ताकि देखते हैं कि हमें टोटल कॉस्ट फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद क्या आई है. तो 4:40 हो चुके हैं. हम होटल पहुँच गए हैं. इत्तेफाक से रास्ते में कोई फ्यूल स्टेशन नहीं मिला. लेकिन अगर आपको मैं इस वीक की और पोजीशन दिखाऊं तो जो मेरा तजुर्बा है वो ये कहता है कि 5-6 हज़ार रुपये का इसमें से अगर डीज़ल की जगह है तो 26,000 का हम पहले डाल चुके हैं और अभी 5 मज़ीद मिलाते हैं तो आप समझो कोई 31,000 रुपये में कराची से यहाँ तक हम आ गए. प्लस जो टोल्स हैं वो आपके 3650 प्लस 490 3600 4,200 रुपये के आपके टोल्स हो गए. 31,000 प्लस 4,200 35,000 रुपये आपके हो गए. ये प्लस आपका अगर एक रात का आप स्टे लगा लेते हैं जो कि अनदर 15,000 था तो आपका 50,000 रुपये में आप 4 लोग आराम से एक गाड़ी के अंदर इस्लामाबाद आ सकते हैं और 50,000 में वापस भी जा सकते हैं. इसी तरह से यहाँ पे रहना वहना वैसे तो अगर आजकल आप बायर देखते हैं तो एक बंदे की टिकट तकरीबन 50,000 रुपये पड़ती है रिटर्न टिकट. तो उस हिसाब से गाड़ी के अंदर आना अगर आपके पास टाइम की कन्वीनियंस है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है. तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की हम और वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ तो ज़रूर बताइएगा. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. अगले वक्त तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स.